एक बूढ़ा आदमी ऐसा दिखा जैसे वह लापरवाही से तेल में कुछ पीली फलियां सोयाबीन फेंक रहा हो, लेकिन वो फलियां जैसे किसी जादू से भर गई हों। पल भर में ही उन्होंने कड़ाही की तली को छेदों से भर दिया, जैसे किसी ने फंगवो मधुमक्खी का छत्ता बना दिया हो। बगल में खड़ा एक बूढ़ा हिजड़ा लाउताई जैन ये सब देखकर नाक भौं सिकोड़ता है। वो तुरंत कुछ लाल खजूरें उठाता है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उन्हें कड़ाही में फेंक देता है। जैसे ही खजूरें कड़ाही में गिरती हैं वे फट जाती हैं और उसी क्षण वहां एक गरजता हुआ हंसता हुआ चंद्र भेड़िया शाओयुए तियानलांग प्रकट हो जाता है। लेकिन बूढ़ा बिल्कुल शांत रहता है। बिना किसी घबराहट के वह कुछ सफेद गुच्छी यिनेर एक प्रकार का मशरूम कड़ाही में डालता है। ठीक उसी वक्त जब वह लाल भेड़िया आक्रमण की मुद्रा में सफेद सूप में घुसने वाला होता है, वह सफेद मशरूम अचानक एक सुंदर सफेद बगुला बैहे में बदल जाता है। बगुला उड़कर आता है और एक जबरदस्त लात मारता है। लाल भेड़िया सीधे लाल सूप में जा गिरता है। बूढ़े हिजड़े का चेहरा ये देखकर तमतमा उठता है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बहुत सारे लाल मिर्च कड़ाही में फेंक देता है। पल भर में लाल सूप से कई जंगली बाघ निकल आते हैं, जो पंजे मारते हुए सफेद सूप पर हमला करने लगते हैं। बूढ़ा फिर से बिना घबराए कुछ और सफेद मशरूम फेंकता है, जो फिर से एक बगुले में बदलकर लड़ने लगता है। लेकिन इतने सारे बाघों के सामने एक बगुले की ताकत कम पड़ने लगती है। ठीक जब हिजड़ा सोच रहा होता है कि अब उसकी जीत निश्चित है, अचानक कुछ चौंकाने वाला होता है। वो बगुला अपने पंख फैलाकर जोर से फड़फड़ाता है और एक शक्तिशाली हवा का झोंका उठता है, जिससे सारे बाघ उड़कर वापस लाल सूप में गिर जाते हैं। अब हिजड़ा पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। वो अपने सारे मसाले सामग्री हर चीज एक साथ कड़ाही में फेंक देता है। पल भर में लाल सूप से धीरे धीरे एक विशालकाय राक्षस बाहर निकल आता है। अब तो मामला वाकई गंभीर हो गया।